नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के एमपी क्वेश्चन को। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से हमारे पास प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से प्रश्न को हमको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर हम सब लोग का पास है और इनको देखते हुए सभी लोग को अच्छे से तैयारी करना है। आप पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, आपको पूरा चीज समझ में आएगा। अगर फ्रेंड चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको जब भी अपलोड करके दूंगा तुरंत नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों चाहते हैं कि इस तरह से कंटेंट आपको मिले तो आप मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बता देना। ओके, देखते हैं। पहला यूनिट दिया है हमारे पास, केमिस्ट्री इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में रसायन कैसा था, उनको हम देखेंगे। पहला हमारे पास चैप्टर में यूनिट पहला है, चैप्टर भी पहला है। दूसरा हमारे पास चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक स्ट्रक्चर मीन्स हमारे पास जो परमाणु की संरचना कैसी होती है और आवर्त सारणी के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। ये हमारा दूसरा चैप्टर है। ओके, देखते हैं। हमारे पास दूसरा जो यूनिट है इसके अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलेगा, अलग अलग चैप्टर है इसमें भी, केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट और केमिकल बॉन्डिंग सेकंड, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर है केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट है सबसे पहले। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत हमको पढ़ना पड़ेगा आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड एनर्जी है, और बॉर्न हाइबर साइकिल क्या होते हैं, उनके एप्लीकेशन है। और अगला है हमारे पास दोस्तों कोवैलेंट बॉन्ड। तो पहला है हमारे पास आयनिक बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग क्या होते हैं, रासायनिक आबंध क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, 10th क्लास, 12th क्लास में। ओके, तो यहां पर हमको केमिकल बॉन्डिंग का जो पार्ट है ये तीन प्रकार का आपको देखने के लिए मिलेगा। एक तो आयनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये आपको तीन तरह के बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सहसंयोजक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और उप सहसंयोजक बॉन्ड, तीन तरह के बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा। हमारे पास है केमिकल बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, ये हमारा दूसरा अगला चैप्टर है इसी का। तो ये हो जाता है हमारा तीसरा चैप्टर और ये है हमारा केमिकल बॉन्डिंग सेकंड, ये चौथा चैप्टर है। तो ये देखते हैं, अगला है हमारे पास पांचवा जो चैप्टर है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट है। और छठवा है हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये दोनों एस ब्लॉक पी ब्लॉक इजी है, ज़्यादा हार्ड आपको नहीं लगेगा। और है फ्रेंड, अगला यूनिट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। कार्बनिक रसायन में इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव क्या होता है, इसको हम लोग समझने वाले हैं। अगला है स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे पास जो स्टेरियोकेमिस्ट्री होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसको हम लोग डिटेल करेंगे। तो ये हो जाता है हमारे पास चार पूरा यूनिट है हमारे पास और अलग अलग चैप्टर है, आगे हम लोग देखने वाले हैं। और यहाँ पर नंबर कितना है, 100 नंबर का पेपर होना है, 30 नंबर का इंटरनल और असाइनमेंट है और 70 नंबर का आपका मेन एग्जाम होगा। और यहाँ पर है बच्चों 20 नंबर का आपका इंटरनल है और 10 नंबर का आपका असाइनमेंट या सेमिनार प्रेजेंटेशन है, और दोनों को मिला दें अगर तो ये 30 नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर 70 नंबर का आपका मेन एग्जाम होगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, एक एक नंबर का आपका 10 सवाल है और 5 क्वेश्चन 4 नंबर का है और 4 क्वेश्चन 10 नंबर का है। कुल मिला के 40, 20, 60 और 10 70, 70 और 30 कितना होगा, 100 नंबर का ये कंप्लीट होता है। अब ये अलग अलग प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको देखने के पहले हम सीधा वहां जाएंगे, मेन चैप्टर में जाएंगे। चैप्टर वाइज बहुत सारा प्रश्न है और ये प्रश्न को आप लोग चिन्ह लगा लेंगे, नो डाउट कम समय में आप पास हो जाएंगे, नो डाउट आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो मैं इस पेज को पूरा आगे लेके जा रहा हूं। ठीक है, हम देखेंगे पूरे चैप्टर अकॉर्डिंग। बहुत प्रश्न है, देखो हमारे स्टार्ट होता है जो पहला चैप्टर है, मतलब फर्स्ट जो यूनिट है मेरे पास, प्राचीन भारतीय रसायन। ठीक है, कौटिल्य काल में रसायन शास्त्र का विकास आर्थिक उन्नति के लिए किया गया था।
इन कथन की क्या करना है, पुष्टि करना है। तो ये हमारे पास लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी दोनों प्रश्न को एक साथ शामिल कर दिए हैं, तो ये दोनों प्रश्न में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे, उनके द्वारा प्रस्तुत विभिन्न शोध विधि को बताना है। ये आप चिन्ह लगा लेंगे, बिलासपुर यूनिवर्सिटी में 2025 में आए हैं, तो इसको आप सभी लोग चिन्ह लगा लो। ओके, अगला है, अगला सवाल है हमारे पास, प्राचीन भारत में लौह प्रौद्योगिकी किस प्रकार विकसित हुई थी, उनको बताना है। ठीक है, और विक्रमादित्य द्वारा निर्मित लौह स्तंभ की विशेषता को बताना है। ये हमारे बिलासपुर यूनिवर्सिटी में 2025 में आया है। ये प्रश्न रिपीट हो सकता है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी में या कोई भी और यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये दो प्रश्नों को आपने चिन्ह लगाया। अब यहाँ पर ये जो सवाल है बच्चों, पांचवा क्वेश्चन है ना, उटज, इस्पात, पीतल और कांस्य प्रौद्योगिकी क्या होते हैं। ये रायगढ़ यूनिवर्सिटी में 2025 में ये प्रश्न आया हुआ है, रिपीट हो सकता है। आप इनको अच्छे से तैयारी कर लेंगे। अब तो लास्ट सिचुएशन है, आप सब लोग को बहुत पढ़ना पड़ेगा। एक दिन में आपको कम से कम 6 घंटा 7 घंटा घर में तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छा नंबर ला पाएंगे। अगला सवाल है सातवां, छठवां को मत चिन्ह लगाना। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों के नाम, उनके द्वारा निर्मित उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों को दर्शाइए। इन ग्रंथों की विशेषता क्या है, उनको भी बताना है। ये 2025 में रायपुर दुर्ग और बस्तर यूनिवर्सिटी में ये पूछे गए हैं। ठीक है, और देखते हैं। ये आपका पूरा कहानी जैसा है, प्राचीन समय का बात कर रहा है, कैसे इस्तेमाल करते थे, क्या कर, अपने भाषा में आपको लिख देना है। आठवां सवाल आपको चिन्ह नहीं लगाना है। और देखते हैं, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों के धातु विज्ञान एवं आयुर्वेदिक में योगदान का वर्णन करना है। 2025 में सरगुजा यूनिवर्सिटी में आए हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां बन रहा है, चरक संहिता पर टिप्पणी लिखो, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। ये 9 नंबर का सवाल है यहाँ पर, और बाकी इधर को आपको लगाने की जरूरत अभी नहीं है। रस विद्या क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आप चाहें तो थोड़ा सा आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। और देखते हैं, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे का संक्षिप्त जीवन परिचय हमको देना है। ये 2025 का सवाल है, बिलासपुर यूनिवर्सिटी का। आप सब लोग चिन्ह लगा लो, आने लायक क्वेश्चन है। और प्राचीन भारतीय रसायन शास्त्र में तमह और शुद्ध रूप का उल्लेख हमको करना है। रायपुर में आया है 2025 में, चिन्ह लगा लो, छोटा सवाल है। और चरक संहिता आपने ऊपर ऑलरेडी देख लिया है, तो उनको इसको नहीं चिन्ह लगाना है आप लोग को। ओके, जस्ता प्रौद्योगिकी के बारे में हमको बताना है, 2025 का सवाल है, रायगढ़ यूनिवर्सिटी में आया है, मतलब शहीद नंद कुमार पटेल। कुल मिला के मैंने आपको सिर्फ 6 या 7 प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो ये प्रश्न नो डाउट हमारे एग्जाम के बेस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएमपी क्वेश्चन को यहाँ पर आप लगा सकते हैं। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये कौन कौन से सवाल आया है, आप थोड़ा से स्क्रीन को रोक करके देख सकते हैं। एक एक पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए दोस्तों थोड़ा केमिस्ट्री का जो सिलेबस है ना, बहुत बड़ा है। बॉटनी जूलॉजी से ना 1.5 गुना ये बड़ा है केमिस्ट्री का जो सिलेबस है। अगला है हमारे पास, परमाणु की संरचना और आवर्ती गुण क्या होते हैं। बोर के परमाणु मॉडल के प्रमुख अभिकृति क्या है, इसको बताना है। ये प्रश्न आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आया है ये कई बार, और पहले भी ये सिलेबस में था, तब से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग अपने लैंग्वेज में इसको पढ़ लेंगे, और पढ़ के थोड़ा सा तैयारी जरूर कर लेंगे अच्छे से। और देखते हैं, हाँ ये सब आपको ज्यादा चिन्ह नहीं लगाना है, ये मत लगाइए चिन्ह। अगला है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट है इस हमारे पास चैप्टर का, डी ब्रॉगली समीकरण किसे कहते हैं। ये मैंने वीडियो में पढ़ाया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और श्रोडिंगर समीकरण, ये हमारा 2022 का सवाल है, चाहे समय मिले तो पढ़ें, तरंग है ये ना, समीकरण भी है, ये आया है, लेकिन पूछ सकते हैं, इसको आप चिन्ह लगा लेंगे। इसके महत्व है, साई और साई स्क्वायर का महत्व को बताना है। ये लगातार पूछे जा रहे हैं, 2023, 22 और 22, और ये आपका रायगढ़ यूनिवर्सिटी में 22।
कुल मिला के ये सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, ये सवाल बच्चों रायगढ़ यूनिवर्सिटी में 2025 में आया हुआ है पिछले बार, राइट। तो इसको आप पढ़ लेंगे जरूर। और अपने जो पुराने क्वेश्चन है ना, मतलब कहा जाए स्कूल लेवल पर, वही प्रश्न है, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, इनके प्रकारों को बताना है। ठीक है, और देखते हैं। हाँ, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ये सब भी नहीं पढ़ना है। क्वांटम संख्या वगैरह निकालने के बाद यहाँ पर ये सब हमको नहीं करना है। हाँ, अब ये चार क्वांटम संख्या निकाला कैसे जाएगा, इसको आप मत करें। ये इस तरह के सवाल अभी आपको देखने के लिए सेमेस्टर में नहीं मिल रहा है, ठीक। क्लोरीन ये भी मत करो। हाँ, ये तो जानते हैं, एस का आकार क्या है, पी डी का आकार क्या है, इसको सभी लोग पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास जो आईएमपी सवाल है, अब बाउ का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चिन्ह लगा लेंगे। और देखते हैं, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत 2022 में ये सवाल हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिला है, आप चिन्ह लगा लेंगे इसको। अब पाउली के अपवर्जन सिद्धांत ये वही है। पहला थोड़ा से बैठ गए हैं। हून के नियम, हून पाउली अब बाउ के नियम 12वीं का पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वही सवाल है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत आईएमपी सवाल है हमारे लिए, आप चिन्ह लगा लो सभी लोग, और ये सब लगाने की जरूरत नहीं है आप लोग को। और है हमारे पास प्रभावी नाभिकीय आवेश, टिप्पणी लिखना है आपको। और इफ्लेटर नियम के अनुसार नाइट्रोजन और क्रोमियम का प्रभावी, ये सब मत करो, ये सवाल मत करो, ठीक है। प्रभावित करने वाला कारक भी है, इसको साइड में रखो। ये पढ़ो, आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, इनको प्रभावित करने वाले कारक को बताना है। बीएसपी का मतलब क्या होता है, बिलासपुर यूनिवर्सिटी ना, बिलासपुर में पूछा गया ये सवाल, आईएमपी है आप सबके लिए। प्रभावित करने वाले कारक एक बार पढ़ते जाएंगे, याद हो आराम से। और इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं, आईएमपी प्रश्न है, ये आप चिन्ह लगा लो सभी लोग। चलो थोड़ा सा फटाफट बताता हूं। हाँ, ये बॉर्न हैबर साइकिल है क्या, एक मिनट। हाँ, ये आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता है ना, अच्छा उसी का सवाल है। ये तो बॉर्न हैबर साइकिल है जी, लिखा होगा कहीं पर। हाँ, ये देखो, ये बॉर्न हाइबर चक्र है, ये पूछा गया है बल्कि एग्जाम में, तो आप इसको पढ़ें। बॉर्न हाइबर चक्र क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, जब एक परमाणु कोई दूसरे परमाणु से जुड़ा है और एक परमाणु अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इसको आप ज्यादा नहीं, 3 नंबर के लायक आप लोग पढ़ लेंगे, ये सब मत पढ़ो आप लोग, ये भी मत पढ़ो, इधर की इस पार्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। और दिखाते हैं। हाँ, नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक होता है, क्यों। देखो, आवर्त सारणी में हमारे पास इस सब के बारे में डिस्कस किया गया है, उस वीडियो को जाके आप एक बार देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो अगर इस पार्ट को आप पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगे तो साइड में इसको रख दीजिएगा। और मैंने बहुत सारे प्रश्न आपको चिन्ह लगा के दे दिया, उनको आप अच्छे से तैयारी करें और विश्वास के साथ पेपर दिलाने जाएं, आपका नो डाउट पेपर अच्छा जाएगा। ये कारण वाला प्रश्न हो जाएगा आपसे, ये भी मत पढ़ो, ठीक है। और देखते हैं, ये सब सवाल साइड में रख लो सभी बच्चे। वांडरवाल्स समीकरण, हाँ ये होता है हमारे पास, जो टिप्पणी लिखने का बात कर रहे हैं, परमाणु त्रिज्या, जीवन प्रभाव। तो आप लोग एक काम करें, ये वांडरवाल्स त्रिज्या जो होता है ना, ये
सवाल आईएमपी है, इसको आप लोग चिन्ह लगा सकते हैं। अगर समय हो तो पढ़ने का, देखो इतना भी क्वेश्चन जितना मैं चिन्ह लगवा रहा हूं उतना भी पढ़ने के लिए आपको परेशानी हो सकता है। ये प्रश्न फाइड रखो, जीवन प्रभाव को। ऊपर का जितना मैंने बताया आपने चिन्ह लगा लिया होगा। चलो अब हम लोग दूसरा यूनिट को देखते हैं। दूसरा यूनिट क्या है, एक यूनिट हमारा कवर हो जाता है। केमिकल बॉन्डिंग सबसे एमपी क्वेश्चन है, जालक ऊर्जा को परिभाषित करना है। रायपुर यूनिवर्सिटी में पूछे हैं, बस्तर में अलग अलग सत्र में पूछे हैं। ये प्रश्न आप लोग तैयारी जरूर कर लेंगे, कठिन नहीं है। अब यहाँ पर एक सवाल और है, बॉर्न हैबर चक्र क्या होते हैं, बॉर्न हैबर क्या होते हैं, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन। अभी कुछ देर पहले आपने देखा है, वही चीज यहाँ रिपीट हो रहा है। ये प्रश्न आईएमपी है, इसके अनुप्रयोग भी बताना है। तो चाहे तो आप याद कर सकते हैं, नहीं तो इसको साइड में रख दो। चौथा सवाल आपको चिन्ह नहीं लगाना है, नहीं लगाना है बोल रहा हूं ना, ठीक है। अब देखते हैं विलायकन ऊर्जा क्या होता है। ये पहले पूछे जाते थे ये सवाल, ठीक है, जब सेमेस्टर में एग्जाम नहीं था तो। लेकिन अभी ये प्रश्न पूछने की संभावनाएं कम है। विलायकन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक को आप जरूर पढ़ें। इसके कारक क्या क्या है इसको आप लोगों को पढ़ लेना है। और फैजन रूल क्या होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। चिन्ह लगाते जाओ सभी लोग फटाफट। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, इतना भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं लिख के गारंटी देता हूं आप फेल नहीं होंगे। और उल्टा सीधा कुछ भी लिख के आएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, है ना। तो समय बिल्कुल भी नहीं है। अब ये देखो हमारे पास, हाँ ये मत पढ़ो, ये सब सवाल साइड में रखो। हाँ, बर्फ जो होते हैं पानी के ऊपर में तैरने लगता है, ठीक है, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, इसको भी पढ़ें। जो जल होता है वो द्रव है, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस होते हैं। ये क्यों होते हैं, ये कारण बताना है आपको, पढ़ लेनी है। हाँ, और यहां पर है लिथियम क्लोराइड पानी में अविलेय है परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। ये छोटा छोटा सवाल को, कारण वाला प्रश्न को आप लोगों को थोड़ा से पढ़ लेना है। और देखते हैं एल्यूमिनियम 3+ आयन की ध्रुवणता, ये सब मत पढ़ो अभी, ठीक है। ये पढ़ो, सहसंयोजी यौगिकों की तुलना में आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, क्यों। ये रायपुर यूनिवर्सिटी में 2025 में आया हुआ सवाल है। सोडियम क्लोराइड की संरचना ये आप 12th क्लास में पढ़े हैं तो थोड़ा सा देख लेंगे। एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस एक दूसरे के साथ अल्टरनेट क्रम में ये जुड़े हुए हैं। अर्धचालक किसे कहते हैं, पी प्रकार और एन प्रकार अर्धचालक क्या होता है। ये फिजिक्स का सवाल है, फिजिकल केमिस्ट्री है, इसीलिए आपको ये देखने के लिए मिल रहा है। ये परिभाषा इसका, तो इसको आप पढ़ लेंगे, कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। पढ़ा हुआ चीज है, पूरा 12वीं का है, पूरा 12th क्लास के यहाँ पर प्रश्न आ गए। ये पूरा हमारा पाठ खत्म हो जाता है, ये यूनिट। मुश्किल से मैंने 6 7 5 6 ऐसे प्रश्न चिन्ह लगवाया है। आई होप आप इतना पढ़ पाएंगे जरूर। उससे ज़्यादा भी अगर कोशिश करेंगे ना तो एंड टाइम ऐसा आएगा, पेपर जैसे पास आएगा ना तो सारा क्वेश्चन छोड़ने में लग जाएंगे आप लोग, इतना पढ़ भी नहीं पाएंगे। अगला है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग, हमारे पास सेकंड है। सहसंयोजक आबंध है, उसी का है। सहसंयोजक आबंध किसे कहते हैं, साझा बॉन्ड किसे कहते हैं। ये थोड़ा बहुत आप 3 4 पॉइंट पढ़ लेंगे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा इधर को और दुनिया भर को मत पढ़ो। ये देखो दो हमारे पास हाइड्रोजन है और दोनों को सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर साझा बॉन्ड बना लेते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन मिल करके एक बॉन्ड बनाते हैं, तो उनको साझा बॉन्ड कहते हैं। ये आपको बनाने की जरूरत नहीं होगी, ये भी आप मत पढ़ो। और बताता हूं, देखते जाओ। हाँ, ये भी साइड में रखो। हाँ, ये पढ़ें अति व्यापन किसे कहते हैं, ठीक है। एस पी और पीपी ओवरलैपिंग ना, आपने पढ़ा होगा ये सब चीज, ये सब एकदम इजी है। ये सब वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप चाहें। संकरण, देखो बहुत सारे सवाल बन रहे हैं। PCl5 की संरचना बताओ,
उसके बारे में एक्सप्लेन करो। तो ये हमारे पास संकरण के बारे में पूरा हमको डिटेल करना है। इसको पूरा आप लोग को पढ़ लेना है। सबने पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग चिन्ह लगा लिए होंगे। और देखते हैं, यहां पर अगला सवाल है वीएसपीआर थ्योरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वायलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इस पर आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा। लिखना वीएसपीआर थ्योरी, केमिस्ट्री विनर एमके सर। मैंने बहुत अच्छे से कॉलेज के लेवल में उन वीडियो को आपके लिए अपलोड किया हुआ है, चाहे तो जाके उनको देख सकते हैं। बहुत स्पेशल है, मैंने बहुत डिटेल किया हुआ है उनको अच्छे से, और वहां से बाहर और कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, ये 11वां प्रश्न आपको चिन्ह नहीं लगाना है, ये 11वां को आपको सीधा क्राफ्ट कर देना है। और देखते हैं, H2 अणु है लेकिन He2 अणु अज्ञात है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये। हाँ, ये उसी का भाग है वीएसपीआर थ्योरी का, कर लेंगे, उसी का पार्ट को यहां रखा गया है। जिनान के कंपाउंड के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, चाहे तो जाके पढ़ें। आईएमपी प्रश्न है, 16 प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, 17 क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। और दिखाते हैं 18 भी। 18 क्या है, ये भले आया 2025 में बिलासपुर में, लेकिन इनको आप लोग साइड में लेके चलें। सिग्मा बॉन्ड प्रबल होते हैं लेकिन पाई बॉन्ड दुर्बल होते हैं, क्यों, इसको बताना है। सिग्मा बंध पाई बंध से अधिक प्रबल है, कारण बताना है। बस इतना आपको पढ़ लेना है। अब हम देखते हैं, इसका स वाला पार्ट है केमिकल बॉन्डिंग सेकंड है। वीबीटी एमओटी सिद्धांत में अंतर को बताना है, 2025 का सवाल है ये। अथवा सवाल को आप सभी लोग बच्चों अच्छे से इनको पढ़ लो। हाँ, एमओटी के अनुसार ये सबको समझाना है। क्या है हमारे पास, हाँ, H2N2 मॉलिक्यूल को बताना है। एमओटी अगर आपको समझ में आ जाता है तो ये सब चीज आप लोग कवर कर सकते हैं। हाँ, ये सब आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, बस रिपीट बस करना है आप लोग को। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है बच्चों तो आपके लिए थोड़ा से परेशानी है, लेकिन ये सब मैंने पूरा डिटेल किया हुआ है, वीडियो पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये पूरा अलग अलग एग्जाम्पल है कोई। हाँ, ये आपका रायपुर यूनिवर्सिटी का सवाल है। एमओटी के अनुसार कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड में जो बॉन्ड ऑर्डर होते हैं उनको बताना है। ये उसी का सवाल है पूरा। ये प्रश्न एमओटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बंद ऊर्जा क्या है ये आप मत पढ़ो। बंद बनाने के लिए जो ऊर्जा लगाएंगे उसे हम लोग बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। बॉन्ड लेंथ क्या है, परमाणु के बीच की दूरी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। दो परमाणु के बीच के नाभिकों के आधे दूरी को डिस्टेंस को। ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब मत रटो ज्यादा आप लोग, है ना। ये 7वां 8वां सवाल मत पढ़ो। समय होना तो ही पढ़ें। हाँ, ये पढ़ें विलायकन ऊर्जा एवं बंद ऊर्जा का अर्थ क्या है, इसको आपको बताना है। वांडर वाल्स बल अभी तो देखा है आपने ना, तो चाहे तो आप चिन्ह इसको लगा लें। N2 के पश्चात आणविक विन्यास का क्रम क्यों बदलता है, ये थोड़ा सा एमपी है, कारण बस बताना है। H2 अणु का बंद क्रम बताइए, ये तो अभी आपने ऊपर देखा, उसी सवाल को रिपीट कर रहे हैं इधर ना। एक बार ध्यान से पढ़ते जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, आईएमपी क्वेश्चन है। ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड, वीडियो पर मेरा मिल जाएगा आराम से। ये अलग अलग टाइप से है, 17 सवाल क्रॉस करो, मत पढ़ो इसको। 2025 का सवाल है हाइड्रोजन बॉन्ड का पदार्थों के गुणों पर प्रभाव को बताइए। इसको मत पढ़ो, इस बार मत पढ़ो इसको। समय रहे तो सब चीज ज्यादा पढ़े, और समय ही नहीं है तो जितना बता रहा हूं वो भी नहीं पढ़ पाएंगे आप लोग। ये उन बच्चों के लिए है जो एक भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं, लेकिन जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं
अगर उनको लगता है कि मेरे पास वक्त है मैं और पढ़ लूँ, तो आप सभी पढ़ सकते हैं, मुझे दिक्कत नहीं होगी। कुछ प्रश्न दो चार आगे पीछे हो सकते हैं। अब चलो देखते हैं, यूनिट तीसरा है हमारे पास। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, इसके लक्षण, विन्यास, सब चीज को बताना है। पहला सवाल, क्योंकि प्रश्न का पहला सवाल इतना आपको नॉलेज में होना चाहिए, एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है, इसके बारे में, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सब चीज आपके पढ़ने लायक सवाल है। इसके भौतिक और रासायनिक गुण आईएमपी है। आप लोग इसको चिन्ह सभी लोग लगा लो। और देखते हैं यहां पर, क्षारीय धातु क्या होते हैं, दूसरा सवाल आईएमपी है, पूछने की संभावनाएं बनती है। ठीक, ऐसा मत सोचना कि 2025 में आया है तो नहीं आएगा, प्रश्न रिपीट होते हैं। और बिलासपुर यूनिवर्सिटी में ये प्रश्न आया है, क्षार धातु ये इजी है ना, आप लोग अपने लैंग्वेज में काट के लिख सकते हैं इसको। असमानताएं हैं, अंतर है, ये सब आपको करना है। विकर्ण संबंध बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, और लिथियम और Mg के विकर्ण संबंध को बताना है। ये देखो, ये हमारा 13 ग्रुप का एलिमेंट है, आ, ये पहला ग्रुप का एलिमेंट है आवर्त सारणी की, ये दूसरा, और ये 13 ग्रुप और ये चौथा। तो पहले ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है, वो अपने अगले वाले ग्रुप के नीचे वाले परमाणु से तिरछा संबंध रखते हैं, समांतर रखते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं विकर्ण संबंध कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा। और बेरिलियम के असामान्य व्यवहार को भी बताना है। तो यहां पर तो आप सब लोग देख पाएंगे कि लिथियम और मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध में समानता, अर्थात इसके समानता बताना है, और इसमें कुछ अंतर भी पाया जाता है, उसको भी बताना है। और यहाँ अंतर तो नहीं पूछा है, बेरिलियम तथा एल्यूमिनियम में विकर्ण संबंध को बताना है। तो ये अलग अलग परमाणु में अलग अलग यहाँ पर रिलेशन को पूछ रहे हैं। तो समानता और असमानता दोनों हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ सिर्फ समानता को हम लोग को याद कर लेना है, दो दो तीन तीन आपको याद कर लेना है। बेरिलियम अपने समूह के अन्य तत्वों से क्यों अलग व्यवहार रखते हैं, अपने ग्रुप के एलिमेंट से? तो पहला कारण है इसका छोटा आकार, दूसरा कारण है इसका विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, और तीसरा कारण है इसमें रिक्त डी कक्षक का अभाव होता है। बस तीन आप लोग याद कर लेंगे। अब ये कारण वाला आपको पार्ट को नहीं पढ़ना है। लिथियम के असामान्य व्यवहार को बताना है, आईएमपी प्रश्न है। समूह पहला के क्षार धातु के हाइड्राइडों के प्रमुख लक्षण को बताना है, ये प्रश्न आप मत पढ़ो। और देखते हैं, क्षारीय धातु के विलायकन जो प्रवृत्ति होती है उनको बताना है, ये मत करो। बहुत प्रश्न है बच्चों। आयनन ऊर्जा के बढ़ते क्रम को बताना है, ये कर लो। ये पढ़ो, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु के संकुल कैसे बनाते हैं। और एक सवाल इंपॉर्टेंट है, 18 क्राउन क्या होते हैं, इसको आपको बताना है। थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, ये क्राउन ईथर क्या होते हैं ये बताना है। इसमें कार्बन, दो कार्बन है, एक ऑक्सीजन बीच में अटैच है, इसलिए इसका नाम पड़ रहा है इथर। देखो, डाई बेंजो क्यों नाम पड़ा, दो बार बेंजीन है तो डाई, बेंजो तो बेंजीन इसका नाम है, दो बार है तो डाई, बेंजो मीन्स बेंजीन। 18 क्यों कह रहा है, कुल मिला के जो एलिमेंट भाग लिया है ये 18 तत्व होगा, गिनो। एक ऑक्सीजन, ये दो, एक कार्बन है ना, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और एक 18। आप पूरे रिंग के अंदर के जितना एलिमेंट है उसको आप गिन सकते हैं। और 6 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस लिथियम से 6 ऑक्सीजन जुड़ा है, 1 2 3 4 5 6। ये थोड़ा सा आपको मैं आइडिया बता दिया। ठीक, और ये आप मत पढ़ो ज़्यादा ज़्यादा, कारण वाला जो प्रश्न है अभी उसको मत पढ़ो, समय को देख करके चलेंगे, ये कर सकते हैं। एस ब्लॉक तत्वों का ज्वाला परीक्षण, नहीं इसको ज़्यादा हमको रटना नहीं है, ये पढ़ लो।
सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की एक विधि को बताना, 2025 में पूछा है सरगुजा में। तो जो भी सरगुजा वाले बच्चे होंगे, सरगुजा यूनिवर्सिटी के, वो सभी बच्चे पढ़ लेंगे। और हमारे इधर रायगढ़ यूनिवर्सिटी, बिलासपुर यूनिवर्सिटी वाले इसको ज्यादा मत पढ़ो। ये उसी का पूरा मेथड है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? यदि हमारे पास पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसे हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इसको बताना है, देखो 13 ग्रुप से स्टार्ट होता है, 13 14 15 16 17 18, कुल मिला के 6 ग्रुप को इसके अंतर्गत रखे गए हैं। इसके पूरे लक्षण है, परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट जाने पर घटेगा। ये सब जानकारी है, आपने आवर्त सारणी पढ़ा होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और देखते हैं, हाँ इसके कुछ समानता है, कुछ लक्षण है, इसको आपको थोड़ा नजर लगा लेना है। ये फिर वही विकर्ण संबंध आ गया, जैसे कि आपने ऊपर में देखा। चाहे तो पढ़ लो इसमें, लेकिन ज्यादा ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं बन पाए। 2025 का सवाल है, कार्बाइड क्या होते हैं? लगा लो चिन्ह सभी लोग। अगर बच्चों चैनल में नए आए हो ना तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह से आईएमपी सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, 15 ग्रुप के तत्वों के बारे में पूरा हमको एक्सप्लेन करने के लिए मिल सकता है एग्जाम में। नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड नहीं बनाता है, लेकिन बिस्मथ नाइट्रोजन एवं बिस्मथ पेंटा हैलाइड नहीं बनाता, लेकिन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। तो ये नहीं बनाता है, इसका कारण आपको नीचे मिलेगा। तो एक कारण वाला प्रश्न को जो जो आप याद कर सकते हैं उन प्रश्न को आप लोग चिन्ह लगा लो। ओके, ये मत पढ़ो, ये भी आपको ज़्यादा याद करने लायक नहीं है। नाइट्राइल के गुणों को बताओ, ये सब ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं गए हैं और पूछने की संभावनाएं भी कम है। ये कारण वाला प्रश्न यहाँ से थोड़ा पढ़ लो, ये आपको पूछ सकते हैं दो दो तीन तीन नंबर में, 2 नंबर में। और ये भी पढ़ो, 15 ग्रुप के तत्वों के ऑक्सी अम्लों के नाम। हम्म, अगर पढ़ पाओ तो, नहीं तो थोड़ा सा इसको 50-50 रखो, पढ़ पाए समय है तो पढ़ें, नहीं तो इनको साइड में रख दो। ये भी साइड में रखो। हाँ ये प्रश्न पढ़ लो। क्या प्रश्न दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्या होते हैं? डाई बोरॉन के उदाहरण सहित समझाना है, आईएमपी है ये प्रश्न, आईएमपी है डाई बोरेन। छठवां सवाल ना पढ़ें, ना पढ़े मीन्स इसको ज्यादा माइंड करने की जरूरत नहीं है, आईएमपी नहीं है। फुलेरिन पर टिप्पणी लिखो, ये सबसे आईएमपी क्वेश्चन है। हमारे पास 20 प्रश्न फुलेरिन पर टिप्पणी लिखो आया है। और सिलिकेट, ये भी आईएमपी सवाल है। सिलिकेट की संरचना बताओ। चित्र थोड़ा अटपटा लगेगा आप लोग को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अंतर हाइड्रोजन यौगिक किसे कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है, और सीधा आपको पूछेगा ClF3 दे देगा, ठीक है, या आपको दे देगा IF5 दे देगा, IF7 दे देगा। ठीक, तो यहां पर आपको याद करना है अंतर हाइड्रोजन यौगिक, इसका मतलब दोनों के दोनों हाइड्रोजन होंगे और अलग अलग जब कंपाउंड बना लेते हैं तो अंतर हाइड्रोजन यौगिक। लेकिन यहाँ पर पूर्ण जानकारी नहीं है इसका। ओके, आप अगर चाहें तो मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं, अंतर हाइड्रोजन यौगिक के बारे में पूरा आपको अच्छा से वीडियो मिलेगा। लिखना केमिस्ट्री विनर MK सर अंतर हाइड्रोजन यौगिक, मिल जाएगा वीडियो, ये मत करो। है ना, बोरेजिन क्या होते हैं ये पढ़ो, रायपुर में आया है, छोटा सा सवाल है, ये करने लायक नहीं है।
28 भी मत पढ़ो। अब यहाँ पर कुछ अप्रूव दिए हुए हैं। ये अंतर हलोजन यौगिक है ना, वही जो अभी मैं आपको बताया। इसका बहुत अच्छा से वीडियो मिलेगा चैनल पर मेरे। इसको आप लोग चिन्ह लगा लो। 32 प्रश्न को मत लगाओ। देखो इतना सारा प्रश्न है केमिस्ट्री में, आपका दिमाग का दही हो जाएगा। सिलिकेट को पृथ्वी की परत में खनिज का सबसे प्रचुर समूह क्यों माना जाता है? ये थोड़ा पढ़ लेंगे आप लोग, हल्का फुल्का थोड़ा सा तैयारी कर लेंगे। सिलिकेट में सिलिकॉन ऑक्सीजन बंध का क्या महत्व है? छोटा सवाल है, ये भी छोटा सवाल है, पढ़ लो बस। ये अब आ जाता है हमारे पास लास्ट यूनिट है, चौथा यूनिट। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन आईएमपी है। अब इसमें बहुत सारे आईएमपी क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेंगे। प्रेरिक प्रभाव किसे कहते हैं? आईएमपी प्रश्न है यहाँ पर आपका। और प्रेरिक प्रभाव के आधार पर फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और 2 क्लोरो एसिटिक अम्ल, ये प्रबलता के क्रम को बताना है। इस पर मैंने बहुत अच्छे से वीडियो अपलोड किया हुआ है। ये आपको याद कर ही लेना है, पढ़ ही लेना है। कौन ज़्यादा प्रबल होते हैं, कौन दुर्बल होते हैं, इसको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल किया हुआ है। आप लोग जाके देखेंगे वीडियो तो पूरा समझ आएगा। मैं बहुत अच्छे से इसको समझाया हूँ। अब देखो, अब यह वैसे ही हमारे पास क्षार का प्रबलता क्रम है, अर्थात कौन ज्यादा क्षारीय होगा। ठीक है, ये आईएमपी सवाल है पांचवा। मेसोमेरिक इफेक्ट बिलासपुर में आया हुआ सवाल है। इसमें बहुत सारा एमपी मिलेगा। ठीक है, चिन्ह लगाते जाओ। अति संयुग्मन आया है 2023 में, आया है 22 में, आया है। ये प्रश्न बन सकता है अभी इस 2025-26 के एग्जाम में। अच्छा है सवाल लेकिन। हाँ, ये मत पढ़ो। चला बहता टाइटोमर किसे कहते हैं? समय है तो पढ़े, नहीं तो 50-50 लेके चलो इसको। इजी है एकदम। चला बहता के प्रकार, ये मत पढ़ो। आप तक आया नहीं ना, आएगा नहीं। चला बहता पूछ सकता है, उसके प्रकार को डिटेल करने की जरूरत नहीं है। आ जाएगा तो उसी से रिलेटेड चीज को लिख सकते हैं। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, साइड में रख लो इसको। नौवा, ये भी आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंगलेट ट्रिपलेट, ये आप पढ़ें। सहसंयोजिक जो बंद होते हैं ना, बॉन्ड दो तरफ टूटते हैं, एक तो होमोलाइटिक और एक तो हेट्रोलाइटिक। समान रूप से टूटते हैं तो होमोलाइटिक, असमान रूप से टूटते हैं तो हेट्रोलाइटिक। मुक्त मूलक क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है यहाँ पर। फ्री रेडिकल आया है एग्जाम में। कार्बोकेटाइन वेरी आईएमपी क्वेश्चन। इसके प्रकार को बताना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होते हैं। ये देखो, जब एक आर समूह जुड़ा हो, मतलब जब हमारे पास मिथिल की संख्या 3 बार हो। देखो, कार्बन पर धन चार्ज लगता है तो कार्बोकेटाइन, और माइनस चार्ज लगता है तो कार्ब ए नाइन। तो कार्बन है जो प्लस चार्ज है, अगर वो डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिथिल कार्बोकेटाइन है। कार्ब ए नाइन भी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ पर, लेकिन कार्बोकेटाइन को बस मत छोड़ना। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है। कार्बिन किसे कहते हैं और नाइट्रोजन टिप्पणी में दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ, 10वां बेंजाइन, 16 क्वेश्चन है। बेंजाइन क्या होते हैं ये मत लगाओ चिन्ह। 17 भी मत लगाओ, 18 भी मत लगाओ। हाँ, ये पढ़ो। कारण बताना है कि मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल से प्रबल होता है क्यों, ये पढ़ो आप लोग। अनुनाद किसे कहते हैं? ये सवाल आईएमपी है। अनुनाद। मेजोमेरिक प्रभाव, ये 2025 में आया है आपके बस्तर यूनिवर्सिटी में।
उस हिसाब से ये आईएमपी बन रहा है। यहाँ पर अंतर पूछा है, मेसोमेरिक और प्रेरिक प्रभाव में अंतर पूछा है। ये सब नहीं करना है आप लोगों को अभी फिलहाल। जब पूरा तैयारी हो जाएगा ना, तब जो बचा हुआ क्वेश्चन है उनको आप लोग करना। 29 प्रश्न को चिन्ह मत लगाओ, न 30 न 31। प्रेरिक प्रभाव, अच्छा ये भी आपका 2025 का सवाल है रायपुर यूनिवर्सिटी में। आप इसको थोड़ा सा हल्का फुल्का टाइम निकाल के थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है हमारा। अब इसी का लास्ट हमारे पास चैप्टर है, कार्बनिक यौगिकों का स्टीरियोकेमिस्ट्री दिया है, त्रिविम रसायन दिया है। इससे ज्यादा सवाल नहीं बनेगा आपका। दूसरा सवाल आईएमपी है, चिन्ह लगा लो सभी लोग। फटाफट थोड़ा से बता देता हूं अच्छे से। ये उसी के अंतर्गत मिलेगा देखने के लिए। अनुक्रम क्या होते हैं, नियम बताना है, ये आपके लिए आईएमपी प्रश्न है। टार्टरिक अम्ल प्रकाशिक समूहता क्या होते हैं, ये पूरा चिन्ह लगा के लास्ट तक आप लोग प्रश्न को बैठ के अच्छे से पढ़ो, फिर उसका आंसर भी लो। ओके, ये सवाल आया है ना बहुत बार, पहले सेमेस्टर नहीं था तो भी आता था ये। हाँ, मीजो यौगिक किसे कहते हैं, ये आपको बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाशिक समूहता ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या करें, आईएमपी बनता है तो बताना तो पड़ेगा। इससे ज्यादा अगर आप छोड़ के पढ़ते हैं तो फिर जय सिया राम हो जाएगा। ये भी पढ़ लो, सिस ट्रांस समवायता किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी सवाल। संरूपण है क्या ये, हाँ, न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, चिन्ह लगा लो। हाँ, ये आपका माइनस और प्लस अर्थात डी और एल के उपयोग को बताना है। इसको भी थोड़ा हल्का पढ़ना है, इसको ज्यादा एकदम डीपली मत घुसना। ये आपका 11वां सवाल आईएमपी है। बहुत सवाल आईएमपी निकल गए इसमें तो। ये आपका 12वां क्वेश्चन नहीं लगाना है चिन्ह। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होते हैं ये सब मत करो, एमएससी का सवाल लेके बैठा है। ये जितना भी अथवा और टिप्पणी क्वेश्चन दिया है इसको आप सभी लोग कर लेंगे। बस एक ही दो प्रश्न और बचा होगा, उसके बाद हम आपको और ज्यादा चिन्ह नहीं लगवाएंगे। अब इतना तो केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। इस हिसाब से आप देखेंगे केमिस्ट्री सबसे हार्ड लगेगा आप लोग को, फर्स्ट सेम वाले बच्चे लोग को। ये आपका वाल्डन प्रतिलोमन क्या होता है, चिन्ह लगा लेना है आप लोगों को। आया है रिक्स मत लो ज्यादा, आपको बहुत सारे सवाल है इसमें जी। रेशमिक मिश्रण किसे कहते हैं, ये अलग अलग सत्र में पूछे गए हैं, चिन्ह लगा लो, आईएमपी है। ये आप मत लगाएं चिन्ह। और देखते हैं, ये सब लगाने का नहीं है, ये सब साइड में रखो। हाँ, ये सब आप लोग चिन्ह मत लगाओ। कुल मिला के इतना सवाल जितना मैंने आपको बताया हुआ है आपने चिन्ह लगा लिया होगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे और सवाल पढ़ना चाहिए, इतना में भी मैं जितना चिन्ह लगवाएं उतना को आप पढ़ के देखें, आप बहुत अच्छा नंबर ले आएंगे। ठीक है, और उससे ज़्यादा आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जस्ट पेपर होने वाला है कुछ दिन बाद, कुछ महीने के बाद में, है ना। तो उस हिसाब से देखें तो हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री का एमपी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद और जो भी सब्जेक्ट रहेंगे, और जैसे आप बोलेंगे कि सर इस चीज़ पर एमपी क्वेश्चन दे दो, तो मैं कोशिश करूंगा आपको बता दूं। चलो दोस्तों, वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।